गुरुवार को एल्डर्स कमेटी जिलाधिवक्ता संघ झांसी ने झांसी क्लब में पत्रकार वार्ता की। उक्त पत्रकार वार्ता में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन प्रकाश नारायण दुबेदिने ने बताया कि राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश बीवी वार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 31/7/2022 के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ झांसी का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यभार ग्रहण करने अर्थात दिनांक 10/10/2021 से गणना किया जाएगा। साथ ही ये भी निर्देशित किया कि ये भी आवश्यक है कि किसी भी वार एसोसिएशन का चुनाव एक बार एक वोट व सीओपी धारक को ही चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा मतदाता सूची के निर्धारण में ये भी आवश्यक किया गया था कि उन्हीं सदस्यों को मत का अधिकार होगा जिनको वार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। किंतु कालातीत जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए निश्चित समयावधि में एलडीसी कमेटी को चार्ज नहीं दिया और न ही संविधान मॉडर्न वाइलाज के अनुसार एल्डर्स कमेटी से कोई अनुमोदन प्राप्त किया। इस कारण जिला अधिवक्ता संघ झांसी का चुनाव समयावधि से करीब 7 माह विलंब से संपन्न हो रहा है। एल्डर्स कमेटी के प्रतिनिधि विवेक वाजपेयी ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ झांसी का चुनाव इन दिनों चर्चा में है। अध्यक्ष पद के लिए 4, महामंत्री पद के लिए 5 समेत पूरी कार्यकारिणी के लिए नामांकन पत्र पूरा हो चुका है। नाम वापसी कंप्लीट हो चुकी है। 2 पदों पर निर्विरोध उम्मीदवार जीत चुके हैं। बाकी कार्यकारिणी के लिए 29 मई को मतदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी एल्डर कमेटी की तरफ से पत्रकारों को दी गई। साथ ही बताया गया कि 31 मई को मतगणना शुरू होगी और कब रुकेगी जब पूरी कार्यकारिणी का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, ये हम लोगों का जो चुनाव निर्वाचन है वर्ष 2023-24 का, उसमें हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रकाश नारायण द्विवेदी जी, हमारे एल्डर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री रघुवीर शरण वाजपेयी जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री दामोदर दास अग्रवाल जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, हमारे एल्डर कमेटी के सम्मान्य सदस्य श्री जगदीश प्रसाद लिखधारी जी के निर्देशानुसार मैं एल्डर कमेटी का प्रतिनिधि विवेक वाजपेयी, एक हम लोगों की एल्डर कमेटी भी जो यहीं उपस्थित है, हमारे साथ राकेश टंडन एडवोकेट, ओपी यादव एडवोकेट, केजी श्याम सिंह एडवोकेट, श्रद्धा यादव एडवोकेट, जय देवी साहू एडवोकेट, हमारे ऋतु हंस एडवोकेट और रश्मि यादव एडवोकेट, हमारे द्विवेदी जी के संग, ये सभी लोग यहाँ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। इस आशय से ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि जो वर्ष 2023-24 का निर्वाचन हो वो एक स्वस्थ, स्वच्छ और अच्छा निर्वाचन हो और समाज में ये मैसेज जाए कि वास्तव में जो अधिवक्ता का सम्मान पूर्व में रहा है और पूरा समाज करता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है अधिवक्ता अकॉर्डिंग टू CRPC, तो उसका वही सम्मान रहना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में ये सब समाज ये जाना चाहिए। लोग करते क्या थे कि तमाम अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था हमारी एल्डर कमेटी को कि जब चुनाव होता था तो कुछ स्टॉल आदि भंडारे आदि करवाते थे। तो एल्डर कमेटी ने एक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए एक नियमावली तैयार की और उस नियमावली में ये स्पष्ट किया कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदाता को प्रलोभन आदि नहीं देगा कचहरी परिसर में। इसके अलावा और भी नियम बनाए हैं उन्होंने, उसकी बाकायदा एल्डर कमेटी भी अपनी तरफ से एक वीडियोग्राफी कराएगी और ऐसा करते हुए पाए जाने के प्रत्याशियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी एल्डर कमेटी करेगी और उनके नामांकन भी रद्द किए जा सकते हैं। उनके विरुद्ध वार काउंसिल और उत्तर प्रदेश भी लिखा जाएगा अगर ऐसा पाया जाता है तो प्रत्याशियों की तरफ से। इसके अलावा एक एल्डर कमेटी के द्वारा विगत होता क्या था कि पिछले जो कार्यकारिणी जैसे चुन जाती थी और चुनने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ उनका, अब उन्होंने 4 महीने किसी बहाने खिसकाए, 6 महीने किसी बहाने खिसकाए, जबकि हमारे संविधान में मॉडर्न बायलॉज में ये है सेक्शन 18 में कि कोई भी जो जिलाधिवक्ता संघ है वो 1 वर्ष तो वो अनुमोदन लेंगे यानी अप्रूवल लेंगे एल्डर कमेटी से। पिछले 2-3 वर्षों से हो ये रहा था, कभी चुनाव 2 वर्ष में हो रहा था, कभी 1.5 वर्ष में हो रहा था। तो एल्डर कमेटी ने सभी प्रत्याशियों से पहली बार एक शपथ पत्र इस आशय का लिया है कि वो निर्वाचन नियमावली का पालन करेंगे और 1 वर्ष के अंदर एक वर्ष में उनका कार्यकाल पूरा होते ही अपना चार्ज एल्डर कमेटी को सौंप देंगे और एक किसी परिस्थिति बस अगर उन्हें कार्यकाल बढ़ाना पड़ता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है
तो 1 माह का टाइम वो इस कंडीशन पे एल्डर कमेटी से बढ़वा सकते हैं तब जब एल्डर कमेटी का अनुमोदन उन्हें प्राप्त हो। ये बात उसमें जो है रखी गई है। इसके अलावा अगर जो इस तरह के स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उनके वीडियोग्राफी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। पिछले बार क्या हुआ, अभी जो हमें एल्डर कमेटी को जो लिस्ट दी गई थी मतदाता सूची, वह मतदाता सूची में अनेक कमियां एल्डर कमेटी ने जांचा तो उसमें पाई गई। अनेक मतदाताओं के, किसी का COP नंबर आजमगढ़ का है, किसी का लखनऊ का है, किसी का इलाहाबाद का है, ऐसे मतदाता भी उस मतदाता सूची में जुड़े हुए थे। अब वो जिस वजह से भी हुआ हो, हमने तो देखा नहीं, इसलिए जो है। इसके अलावा क्या था कि उसमें तमाम ऐसे मतदाता भी नहीं थे जो वास्तव में एंटाइटल थे अपना वोट राइट करने के लिए। तो उनको एल्डर कमेटी ने निष्पक्ष और किसी भी तरह का पक्षपात ना करते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से ऐसे मतदाताओं को उसमें जोड़ा। कई मतदाता डिविजनल बार एसोसिएशन के थे, उनको हटाया एल्डर कमेटी ने। तो पहले जो लिस्ट दी गई थी वो 1707 मतदाताओं की सूची दी गई थी, मतदाता सूची। उसमें जब ये सब जांच वगैरह हुई तो वर्तमान में 1720 मतदाता एल्डर कमेटी ने फाइनल लिस्ट के लिए किया है उसको, और 1720 मतदाता इस चुनाव में मत करेंगे। और चुनाव हमारा झांसी क्लब प्रांगण में दिनांक 29/5/2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा दिनांक 31/5/2023 को पुस्तकालय कार्यालय हॉल है जो झांसी में ही, जिला अधिवक्ता संघ में ही, तो वहाँ पर हमारी मतगणना शुरू होगी प्रातः 8 बजे से दिनांक 31/5/2023 को। ये सारा प्रोग्राम आप लोगों को के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और भी जो व्यक्ति हैं